Hello my dears, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के 4th यूनिट की पोइम करेंगे और पोइम का नाम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। जो जंगली जानवर हैं उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे पोइम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। और पोइम स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर देना ताकि वो ब्लैक कलर का हो जाए, और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी आपको कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट अवर पोइम। दिस ऑनरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई विल्ड एनिमल्स। ये जो ऑनर्स पोइम है, हास्य कविता है, ये हमें सुझाव देती है, समझाती है कि किस प्रकार जो खतरनाक तरीके होते हैं टू आइडेंटिफाई विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को पहचानने के। रीड इट अलाउड कीपिंग इट टू इट ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। इसे जोर से गाओ और एक तेज और नियमित जो रिदम होती है उसके साथ गाओ। नाउ स्टार्ट। इफ नेवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। क्या बोला इसमें? if ever you should go by chance, अगर तुम कभी बाई चांस, कभी कभार अगर तुम किस्मत से चले जाते हो टू जंगल इन द ईस्ट, जो ईस्ट की दिशा में, पूर्वी देशों में जो जंगल है वहाँ पे। And if there should be the advance a large and tawny beast, और वहाँ एडवांस माने बहुत ज़्यादा, a large लंबा बड़ा, एक बहुत बड़ा टाउनी बीस्ट होता है, जंगली जानवर होता है। if he roars at you, टाउनी का मतलब होता है जो हल्का पीले रंग का होता है, एक हल्के पीले रंग का और बहुत बड़ा जानवर तुम्हें दिखाई देता है। इफ़ ही रोयर्स एट यू, और वह अगर तुम्हारे ऊपर रोयर करता है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जब तुम मर रहे होते हो, मतलब इतना ज़ोर से दहाड़ता है कि तुम मरने वाले होते हो। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम्हें जाना चाहिए कि यह एक एशियन लायन है, एशियन शेर है। एक एशियन शेर जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और वह बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, इतने ज़ोर से दहाड़ता है जैसे कि उसकी दहाड़ सुनकर के तुम मर ही जाओगे। नेक्स्ट देखिए। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू दिस सिंपल रूल यू मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इज डिस्क्रेन। और इफ़ सम टाइम, और यदि कभी कभार, किसी समय, व्हेन रोमिंग अराउंड, तुम कभी बाहर घूम रहे हो उस समय, ए नोबल बीस्ट ग्रीट यू, एक नोबल बीस्ट, एक बहुत सुंदर सा जंगली जानवर, ग्रीट यू, तुम्हारा स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येलो ग्राउंड, जिसके पीले तल पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, काली धारियाँ होती हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और तुम नोटिस करते हो कि शायद यह तुम्हें खा जाएगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, और ये जो साधारण सा रूल है, नियम है, ये तुम्हें सीखने में, तुम्हें समझने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर इज डिस्क्रिप्शन, जो ये बंगाल का टाइगर है, चीता है, इस सब का ये डिस्क्रिप्शन है, इस सब का ये वर्णन है। ये जो वर्णन किया गया है कि एक नोबल सा जंगली जानवर है जिसका पीला तल होता है, मतलब जिसकी जो ऊपर से खाल होती है वो पीली होती है और उस पर काली धारियाँ होती हैं, और वह तुम्हें खाने की कोशिश करता है, खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता। ये बंगाल का टाइगर है। नेक्स्ट देखिए। इट्स स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू वीव हुज हाइड विद द स्पॉट ऑफ पेपर्ड, as soon
as he had leapt on you, you will know it is a leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only tap and tap again. इस स्क्रोलिंग का मतलब भी यहाँ पे घूमना ही होता है। अगर तुम फोर्थ में चौथी दिशा में फिर से घूम रहे हो, ए बीस्ट यू व्यू, तो शायद तुम्हें एक जानवर दिखाई देगा। हुज हाइड का मतलब ये खाल है, ठीक है, यहाँ पे हाइड का मतलब खाल आएगा। हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, जिसकी जो खाल होती है वो स्पॉट होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनसे पेपर्ड होती है, ढकी हुई होती है। पेपर्ड का मतलब ढकी हुई होना। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह तुम्हारे ऊपर झपटता है, तुम्हारे ऊपर झपटी लगाता है, यू विल नो इट, तो तुम्हें जान जाना चाहिए कि यह एक लियोपार्ड है, यह एक तेंदुआ है। ट्विन डू नो गुड टू रोयर विद पेन, तो तब तुम्हारा दर्द से रोने का, रोयर माने दहाड़ने का, पेन मीन दर्द से, और तब तुम्हारा जो दर्द से दहाड़ने का, जोर जोर से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि यह बार बार आप पर झपटी लगाता रहेगा, बार बार आप पर झपटता रहेगा। क्या बताया है इसमें, जो ये अपना लियोपार्ड होता है, तेंदुआ होता है, ये एक इसकी जो खाल होती है ये पूरा ढका हुआ होता है धब्बों से, स्पॉट से ढका हुआ होता है, और ये जब शिकार करता है तो ये अपने शिकार के ऊपर एकदम झपटी लगाता है, और सामने वाला चाहे इसका जो शिकार है वो कितना भी दर्द से चिल्लाता रहे, ये बार बार झपटता रहता है और अपने शिकार का काम तमाम करता रहता है। तो ये था अपना लियोपार्ड तेंदुआ। नेक्स्ट देखिए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. क्या कहा है इसमें, इफ़ यदि, when you are walking round your yard, यार्ड का मतलब होता है घर के आसपास जो खुला एरिया होता है, खुली जगह होती है, जिसको मोस्टली हम आंगन बोलते हैं, वैसे इफ़ यू आर वॉकिंग अराउंड द यार्ड, अगर तुम घर के आसपास अपने आंगन में कहीं वॉक कर रहे होते हो, टहल रहे होते हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तुम वहाँ किसी जीव से मिलते हो, क्रिएचर जीव। ही हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वह तुम्हें हग करता है, तुम्हें अपने सीने से चिपका लेता है बहुत बहुत ज़ोर से। बी श्योर, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए, इट इज़ ए बियर, यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई गेस मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी डाउट, तुम्हें इस पर कोई डाउट है, इस पे कोई संदेह होगा, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रेसेस, तो ये तुम्हें एक बार और ज़ोर से चिपका लेगा अपने पास, अपने सीने से दोबारा, यह प्रेम से तुम्हें अपने सीने से चिपका लेगा। क्रैश का मतलब होता है दुलार से झपकी देना, प्यार की। नेक्स्ट देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might nonpluss the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles. क्या कहा है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे होता है जो शिकारी जीव जंतु होते हैं वो, तो जो शिकारी जानवर जीव जंतु होते हैं उनको पहचाना बहुत मुश्किल होता है। ए नोविश माइट नन प्लस, और एक नोविश का मतलब अनाड़ी व्यक्ति, एक अनाड़ी व्यक्ति माइट नन प्लस शायद इन्हें पहचानने में उलझन में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, एक क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को तुमने हमेशा ही देखा होगा। टेल फ्रॉम द हेयंस दस, अब तुम जो हेयंस होते हैं, लक्कड़ भग्गे होते हैं, उनके बारे में बताओ। लक्कड़ भग्गों को देखा है। हेयंस कम विद मेरी स्माइल्स, जो हेयान होते हैं, लक्कड़ भग्गे होते हैं, वो एक बहुत प्यारी, मेरी स्माइल्स, प्यारी स्माइल लेकर के आते हैं, हंसते हुए आते हैं। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर वो रो रहा है, दे आर क्रोकोडाइल, तो वो मगरमच्छ है। मगरमच्छ बोलते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू फेमस है, मगरमच्छ के आंसू, तो इसीलिए अगर वो रो रहा है तो वो क्रोकोडाइल है, और अगर हंसते हुए आ रहा है तो हेयनास है, वो लक्कड़ भग्गा है। नेक्स्ट देखिए,
The true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. The true chameleon is small. जो chameleon का मतलब होता है गिरगिट, एक गिरगिट इज स्मॉल, छोटा होता है। जो वास्तविक गिरगिट होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजार्ड की, मछली की, छिपकली की जो जाति होती है उसकी छोटी सी क्रिएचर होती है, छोटा सा वह जीव होता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, या उसके एक भी पंख नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, इट इज़ द चैमेलियन यू सी, तो शायद तुम किसी चैमेलियन को या किसी गिरगिट को वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ कोई गिरगिट हो सकता है। तो डियर्स, ये थी अपनी पोइम 4th हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। आई होप आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई है। अब वीडियो को जल्दी से एक प्यारा लाइक दे दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।